नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखंड टीवी। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नगरीय क्षेत्र के फरसिया में और मैं यहां पर अपनी टीम के साथ मौजूद है महामाई के मंदिर पर, जहां पर महानदी अभियान चलाया जा रहा है। महा प्रोजेक्ट इसे दिया गया है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा और सीओ रोमा श्रीवास्तव के द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें महानदी को संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जहां पर उद्गम स्थल से 3 जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। महामाई मंदिर, गणेश घाट के साथ ये यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम इस क्षेत्र में रखे गए हैं 3 घंटे के अंदर में। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं पीछे पूजा अर्चना चल रही है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो है कलेक्टर सर और एसपी सीओ सभी महामाई के दर्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है महानदी की आरती की जाएगी। ये महानदी का भी माना जाता है। महानदी के उद्गम स्थल पर भी यहाँ पहुंचेंगे। ये एक नई पहल हम कह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी माँ हम ये कह सकते हैं। चित्रोत्पला गंगा का रूप इसे माना जाता है। महानदी के उद्गम से संरक्षण के लिए अब देख सकते हैं कि ये आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और किस प्रकार से आरती की जाती है। रोमा मैम को ला जाओ। आ गए मैम। हाँ, हम इस अभियान में जुड़े और अपनी महानदी को संरक्षित कर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जीवन दायिनी, जिसमें ऐसी कई परियोजनाएं संचालित होती हैं। और ये अभियान आज हम महानदी उद्गम स्थल महामाई की पावन धरा में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाले सम्माननीय कलेक्टर महोदय आदरणीय अविनाश मिश्रा जी, मैं धीरज कुमार सोन, महासचिव महामाई। पौराणिक काल में इस महानदी की वर्णन हमारे पौराणिक सभी परिचित हैं। उन्हीं श्रृंगी ऋषि के तपोबल से राजा दशरथ को भगवान रूपी पुत्र श्री राम पैदा हुए थे। उसी महर्षि का यह क्षेत्र आश्रम स्थल था, तपो स्थल था। महेंद्रगिरी पर्वत, जो आज का सिहाव पर्वत के नाम से विख्यात है, महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान श्रृंगी त्रेता युग में साधना में रत थे और उसी समय प्रयाग कुंभ चल रहा था। तो अंचल के समस्त ऋषियों ने यहाँ से गंगा स्नान के लिए प्रयाग की ओर गमन किया। तो देखते हैं श्रृंगी ऋषि महाराज साधना में लीन हैं। उन्होंने भगवान श्रृंगी की साधना को भंग करना उचित नहीं समझा और सभी ऋषि यहाँ से प्रयाग गंगा स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए चले गए। हम सभी को पता है कि महानदी का उद्गम है, इसीलिए यहाँ पे मंदिर बना है। बट आज के डेट में, जैसा आपने वीडियो में भी देखा और समझा, कि महानदी का उद्गम कहीं और है, महानदी कहीं और है। और महानदी के बारे में इवन कल भी मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी दूसरे राज्य में, किसी को पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में महानदी कहाँ से निकलता है। तो ये पूरा अभियान इसलिए है
कि महानदी के उद्गम को हम संरक्षित कर सके और महानदी जो इतने लाखों लोगों को जीवन देती है, इस महानदी को हम संरक्षित करके और इसको रेजुविनेट करके इसके साथ जुड़े हुए तीर्थ स्थलों को हम डेवलप करके एक बड़े स्केल में महानदी का प्रचार प्रसार हो, फरसिया गांव का प्रचार प्रसार हो और जितने भी यहाँ से जुड़े हुए जितने ग्राम पंचायत हैं, इन सबको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बाहर भी नेशनल लेवल पे जाना जा सके। जिस तरह से ताली बजाकर स्वागत। उम्मीद तो ये है कि आगे चल के जिस तरह से गंगा नदी के किनारे तीर्थ स्थान बने हैं, उसी तरह महानदी के किनारे उसी तर्ज पे एक तीर्थ स्थान, 2-3 तीर्थ स्थानों का डेवलपमेंट हो और महानदी के नाम पे छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ का टूरिज्म, छत्तीसगढ़ का धर्म, धार्मिक पर्यटन, सभी चीजों का विकास हो और यहाँ के लोकल लोगों का उसी से डेवलपमेंट हो। कि आज हम महानदी के जो धारा है, जो नोकर जे बात ला हम सुने रहे कि महानदी है महानंद बाबा के कमंडल ले निकल के सिहावा ले इतनी यही सुन। आपके गांव में जब मैं काम करे पर आयो, काम चालू करे यहाँ, तो जैसा सियान मन है बताया रही है, उसने जब हम बोर के खनन करत के न, तो जैसे जैसे बताया गई है उसने नीचे ले नदिया है चलती है, हमारा महसूस हुई। और निश्चय ही जो कहानी बताया गई है वो कोनो गलत नहीं है। हमन जब बोर के खनन करें तो जहां से नदी के धारा ला बताए गए जैसे गए है उसने चल के जाते। तो आज हमन एक संकल्प ले बरा हन, एक काम करे बरा हन कि जिन काम ला आज तक नहीं कर पाए हन वो काम ला करना है। महानदी के जो धारा है, महानदी के जो यहाँ हमन देखथन जैसे महानदी के द्वारा ही हमारे पूरा छत्तीसगढ़ जल प्राप्त करते। महानदी में ही दुधावा बने हैं, महानदी में ही अपन गंगरेल बांध बने हैं, महानदी में ही हीराकुंड बांध बने हैं। तो जब हम देखथन दुधावा है और सोंढूर है और माड़म सिल्ली है, गंगरेल है, कर माध्यम से ही पूरा हमार छत्तीसगढ़ के लगभग 70% जगह ला पानी मिलते। तो ये जो धारा है ये हमारे गांव में निकले है, ये हमला समझना है और एक पर काम करना है, संजोना है। और जैसे भौगोलिक रूप से बात करें तो महानदी के अनुसार हमारे यहाँ क्या है, भारतीय सभ्यता में, सनातन संस्कृति में जिन चीजों से बहुत ज्यादा भाव लग जाता है उनको, खासकर अगर वो स्त्रीलिंग में है तो माँ की उपाधि दे दी जाती है ना। प्रकृति माँ है, धरती माँ है, छत्तीसगढ़ महतारी है, भारत माता है ना, और नदी भी माँ है। तो महानदी यानी महामाँ है ना, बहुत बड़ी माँ है। अब ये कार्यक्रम जो है, अब मैं जहां तक समझ पाया हूँ, नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। संरक्षण माने रक्षा। देवी कौन है? जो देती है। नदी को देवी की भी पदवी है ना। देवी माने देवता, माने देने वाला। तो नदी तो हमें बहुत कुछ दी, देती रही, युगों युगों से देती रही। और हम क्या दिए उसको बदले में? तो हमको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमारे क्या अधिकार हैं हमें बहुत अच्छे से पता है। इस कानून में हमारे ये अधिकार हैं, फलाने में हमारे ये प्रावधान है। और एक नागरिक के तौर पे, जिम्मेदार जागरूक नागरिक के तौर पे हमारे कर्तव्य क्या हैं, इस पे विमर्श होने का समय है। तो हम उसको सोचें और जो हमें देती आई है क्या हम उसको कुछ लौटा सकते हैं। संरक्षण किसका होता है? आप माता का संरक्षण करेंगे क्या, जिससे आपका अस्तित्व है? उसका संरक्षण अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना संरक्षण पहले करेंगे ना। तो स्वार्थ में ही आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं परमार्थ के लिए आह्वान नहीं कर रहा हूँ। अपने निज अस्तित्व की रक्षा के स्वार्थ के लिए ये बीड़ा उठाएं। और अभी कुछ देर बाद मेरे ख्याल से शपथ दिलाई जाएगी। तो जब एक बार शपथ ले ले तो हमारे यहाँ तो कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो शपथ को निभा लीजिएगा थोड़ा सा। बल्कि मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, आह्लादित हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से आज एक बहुत अच्छे संरक्षणवादी हैं और ये बहुत अच्छे पर्यावरणविद भी हैं, जल संवर्धन के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता चला जिला पंचायत के जो नवीन अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छा मतलब
नवीन नवीन तरीकों से ऐसी खेती कर रहे हैं जिससे आगे चल के मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएगी चीजें। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से जुड़ के, आप लोग इतने जागरूक हैं, आगे इसी तरह से जागरूक बने रहे। मैं आपको इस में मेरा पहली बार आना हुआ और मुझे पता नहीं आज खुद ही सौभाग्य ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं तो हमेशा से मैं बचपन से ही महानदी के किनारे पला पड़ा हूँ। जहाँ पे भी रहा हूँ, संबलपुर, चाहे संबलपुर में हो, झारसुगुड़ा में हो या कटक में जब पढ़ाई कर रहा था, तब आप लोग आप लोग शायद ही ये कर पाएंगे। जब मैं बचपन भी याद आता है कि महानदी का वो कटक वाला ब्रिज जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो चलता ही जाता है। मैं तभी जब छोटा था तभी सोचता था कि ये जो महानदी आई है, तब जैसे निर्मल बता रहे थे, महानदी इतना महान बन जाती है, आप उसके दूसरा छोर देख भी नहीं सकते। जब कटक में आती है, जब पारादीप में पहुंचती है, जहाँ पे समुद्र में ये विलीन हो जाते हैं, दूसरा छोर आप देख ही नहीं सकते। किलोमीटर दूर, बहुत दूर ही फैलते हुआ महानदी। इतने आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप जो गांव है, यहाँ से इतना बड़ा एक नदी निकलता है जो लाखों, मुझे लगता है करोड़ों लोगों के जीवनदायिनी है। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जगह बसे हैं, रायगढ़ हो या जांजगीर चांपा हो या आरंग हो या राजिम हो, या फिर जाते हैं उड़ीसा में, जाते हैं संबलपुर, झारसुगुड़ा, इतने सारे लोग अपने जीवन इसी के ऊपर बसे हुए, बड़े बड़े डैम के ऊपर है। जहाँ पे भी आप देखेंगे इतनी चीजें, और जैसे एसपी सर बता रहे थे कि हमारा पूरा चीजें हमारी भारतीय संस्कृति ही है, इस कोई नदी के ऊपर बसी हुई है। महामाई मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल ध्रुव जी मौजूद हैं। ये किस प्रकार से समिति कार्य करती है और कहाँ से उद्गम इसका माना जा रहा है महानदी का? जी, मैं जवाहरलाल ध्रुव यहाँ का भी वर्तमान का अध्यक्ष हूँ। वैसे यह स्थान तो आदिकाल से बना हुआ है। अब जब से यहाँ आदिकाल से बना हुआ है, पूजा पाठ होता है। वैसे ही समिति तो बाद में बना, और बनने के बाद समिति आज 16 गांव इसमें सक्रिय हैं। और यहाँ पर 2-3 पर्व जो है वो आवश्यक है। दोनों नवरात्रि और माघी पूर्णिमा भव्य मेला लगता है। यहाँ दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर तो हमारे बीच में जब मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर रमन सिंह भी और अमित शाह भी यहाँ आकर के दर्शन करके चले गए। ये महानदी के उद्गम ला कभी सिहावा माने जाते हैं, कभी फरसिया माने जाते हैं, तो वास्तविक का माना जाता है अभी? इसमें मैं यही कहूँगा, पौराणिक जो कहानी है जो अपन पुस्तक में तैयार किए हैं, वैसे सिंगरी से तपस्या में थे तो कमंडल जल यहाँ छलक कर आ गया, तो यहीं पर पहुँचा था। तो यहाँ पर महानंद बाबा जो यहाँ आलिम के छाव में, वो कहे कि इधर आप पूर्व दिशा में जाओगे तो जल्दी समुद्र में पहुँच जाओ, इसलिए यहीं से रुका और यहीं से वापस हुआ। अभी भी बरसात के दिनों में पानी यहाँ से बहती है, और एक नाला के रूप में समतरा के पास भी अभी तक है, वो प्रमाणित है सर। तो प्रत्यक्ष हमन मानन की फरसिया ही हरे? नहीं, प्रत्यक्ष अपन मानन है। मानचित्र में जो है अभी भी यहाँ से जो पानी एक तरफ पश्चिम में बहते हैं और एक तरफ पूर्व में जाती है, एक टॉप एरिया है। ये तो अपन चीज माना था सर। ठीक, ये थे हमारे साथ ट्रस्टी जवाहर ध्रुव जी, जिनका कहना है कि किस प्रकार से महत्ता है। और ये महानंद बाबा जो यहाँ से पूर्व में जा रही थी महानदी, उसको रोक करके निवेदन किया गया, फिर वो पश्चिम में आगे पहुँची है और धमतरी होते हुए आगे राजिम से आगे उड़ीसा के बंगाल के खाड़ी में समाप्त हो जाती है। महानदी अवेकनिंग अभियान यानी महा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर हमारे साथ तमिलनाडु चेन्नई से पहुंचे हुए हैं निमल राय, जो कि रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे नदियों पर, बहुत सारे। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज दिस फॉर यू? Sir, now we are going to work on restoring Mahanadi, sir. Because Mahanadi is Mahanadi, but nobody is aware of its origin place, its source, and all. And also, Mahanadi plays a vital role in 2 states actually, right? Chhattisgarh and Odisha. But how we people worship Kaveri there in Tamil Nadu and Karnataka, and how people worship Ganga in North India, that's how Mahanadi should be worshipped here. So that is the reason why we started this restoration project. So as of now, we are going to restore 15 kilometers of Mahanadi, and we are going to find the source of Mahanadi. किस टाइप का ये कब से कर रहे हैं आप अलग अलग नदियों का? कब कौन सी नदी? हम अभी तक 2018 से काम कर रहे हैं। अभी तक कावेरी में किया, गैंजेस में किया, और 255 लेक्स और पॉन्ड्स में किया। इसके साथ 1680 किलोमीटर्स रिवर्स और रिवर चैनल्स में किया।
ये महानदी का ख्याल कैसे है, मतलब हाउ डू यू थिंक अबाउट द महानदी? Mahanadi is good actually. The flow, river flow is actually good. We want to find the source and we want to desilt wherever it is possible, and we want to make the boundary stronger so it can hold maximum capacity of water. As I got to know, like Mahanadi has a surface water of 3 times more than Kaveri water actually. So this will be huge if we build huge structures around the boundaries, so it can hold a huge amount of water. कब तक यहाँ रहेंगे और क्या क्या देखेंगे महानदी के बारे में? मैं इसका पहले 2 हफ्ता का पहले इधर आ जाओ मेरे टीम के साथ, इधर 4 दिन रखे और पूरा जगह गए। हम अभी आज चालू करते हैं काम और 1.5 months बाकी है बारिश के पहले, इसके पहले पूरा काम खलास होता है। ये थे हमारे साथ तमिलनाडु से, जिनका ये कहना है कि वो रिसर्च कर रहे हैं और किस प्रकार से ही वो प्रोजेक्ट करेंगे। इन्होंने बताया कि अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और वो आगे भी लगभग 1.5 महीने तक ये कार्य करते रहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है कि किस प्रकार से वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से उद्गम हुआ और कहाँ से ये मान ली जाती है और किस प्रकार से इसको संरक्षण किया जा सकता है। तो ये पूरा हमने बताया कि महानदी के लिए जो अभियान शुरू किया गया है, महानदी अवेकनिंग अभियान प्रोजेक्ट इसको दिया गया है मेगा फाउंडेशन की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से ही इसकी की गई है। और महानदी को किस प्रकार से संरक्षण करना है और महानदी की महत्ता को लोगों तक पहुंचाना है, ये बताया गया। ये फरसिया का पूरा एक कार्यक्रम हुआ। प्रखर टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची और हमने प्रयास किया कि सारी चीज़ों को हम समावेश कर सकें। इसके बाद हम अगले पड़ाव में भी चलेंगे, गणेश घाट और सामतरा में भी चलेंगे, जहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं ये हम पूरी तरीके से हम लोगों तक पहुँचाएंगे। फरसिया से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए